सिखाने वाले हैं इनर वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही फिनिशिंग से सिखाएंगे कि गुम किस तरीके से करते हैं इनर वाली सलवार को। ये देखिए, जैसे कि इस सलवार में ये पल्लों पे डिजाइन दिया हुआ है, तो इसकी कटिंग भी बहुत ही डिटेल में समझाएंगे और स्टिचिंग भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इसके जो पल्ले हैं हमारे, उस पे ये वर्क दिया हुआ है जिसको हमने मोहरी पे लेना है। सेम ऐसा ही वर्क हमारी स्लीव्स पे भी दिया हुआ था, तो वो हमने निकाल लिया है। अब इसमें जो एक रिस्की चीज है वो ये है, आप देख सकते हो, इसका जो ये फैब्रिक है यहाँ तक ही फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो कुर्ती के साइड में से फैब्रिक बचा वो बहुत ही लंबा है, जिसमें से हम पल्ले निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसको हम कैसे कट करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम इसके पल्ले ही कट कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए ऐसा रिस्की सलवार ना हो, सिंपल सलवार हो, बस इनर लगाना हो और आपके पास इनर भी बहुत ज्यादा हो, यानी कि जितना सलवार का फैब्रिक है उतना ही इनर हो, तो आप कैसे कटिंग करोगे इनर वाली सलवार की कि पहले इनर कट कर लेना है सिंपल वे में, उसके बाद उनको ही रखते हुए मेन फैब्रिक कट कर देना है। लेकिन अब हमारे पास ये इस तरीके की सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले मेन फैब्रिक में से सलवार कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। जो हमारा ये डिजाइन है, इसको हमने बिल्कुल डिजाइन को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाना है। जब हमने इसको अच्छे तरीके से मिला लिया है, तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अगर आपसे मतलब सही तरीके से ये फोल्ड ना हो रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो दोनों पल्ले आपस में मिलाने के बाद इसकी लेंथ माप लीजिए कि आपको कितनी लेंथ लेनी है, फिर इसको सेंटर से कट कर दीजिए। तो पहले हम इसकी एक बार लेंथ माप लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये डिजाइन खिसक रहा है एक दूसरे की साइड से, तो ये सेंटर में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अलग अलग कट करेंगे। तो चलिए लेंथ मापते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बिल्कुल मोहरी पे लेना है ये डिजाइन। अगर मोहरी पे ना लेना होता तो हम यहाँ से लेंथ मापते हैं, बट मोहरी पे लेना है तो हम मापेंगे यहाँ से लेंथ, यानी कि ½ इंच डिजाइन से नीचे। ½ इंच क्यों लिया है, मार्जिन में जाएगा। तो हम यहाँ से 4 इंच नीचे ले लेते हैं इंच टेप को, फिर लेंथ का निशान लगाते हैं। तो हमारी लेंथ कितनी है, 38। तो 38 पे हम सामने भी निशान लगा देंगे। तो एक बार टोटल देख लेते हैं कितना हुआ, 36.5। अब यहाँ भी देखते हैं 36.5 पे निशान लगा के, सीधा निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। अब इसको भी हम बिल्कुल इक्वल करते हुए अलग अलग पीस कट करेंगे। मीन्स दोनों एक पल्ले को अलग से कट करेंगे और एक को अलग से कट करेंगे। तो हमने क्या करना है, सेंटर से इसको कट कर देना है। अब हमने सिंगल सिंगल पीस को कट करना है, क्योंकि हमारा बहुत ही फिनिशिंग से पल्ला कट होएगा, ना ही जरा सी भी कढ़ाई इधर उधर होएगी। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, बिल्कुल इक्वल मिलाते हुए। और जितनी चौड़ाई हमारी ये पल्ले की बन रही है पूरी ही हम ले लेंगे। यहाँ से जैसे कि हमने क्या करना है, मोहरी थी हमारी 6 इंच, तो ये 1.5 इंच और एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है, यानी कि टोटल हमारा जो पल्ला है वो 7 इंच का बन रहा है। तो हम 7 इंच का पल्ला रेडी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से भी हम कट कर देते, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, क्योंकि मिलाना जो हमने दबाव लेना है वो तो अपने हिसाब से ही लेना है, और हमने लेंथ उसके अकॉर्डिंग ले ली है, लेकिन अब एक्स्ट्रा कट कर लिया है। सेम ऐसे ही हम इसको भी एक बार कट कर लेते हैं। अब हमने पहले पल्ले को बहुत ही अच्छे से बिछा दिया है, तो दूसरे को भी हम कट कर लेते हैं। अब हमारा गलत होने में कोई भी रीजन नहीं है कि हमारे जो पल्ले हैं वो गलत कट हो जाएंगे। ये साइड में हम बेल्ट में या मोहरी में यूज कर लेंगे। तो हमारे पल्ले कट हो चुके हैं। अब हमने इसमें से कलियां कट करनी।
तो चलिए हम कलिया कट कर लेते हैं एक बार। तो अब हमारे पास जो इक्वल फैब्रिक बच गया इस तरीके से, वो इतना सा बच गया। उसके बाद हमारा वो जो कम वाला फैब्रिक है वो बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं एक बार। अब हमने इसमें से लेंथ मापनी है कलियों की। अब हम एक बार लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से 4 इंच माइनस किया और जिसकी जितनी लेंथ है वहां पे निशान लगा लेंगे, यानी कि 38 पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसके आगे वाला फैब्रिक चेक करेंगे कि हमारे पास कितना बच गया। तो हमारे पास जो फैब्रिक बच गया वो 13 इंच का है मान लीजिए। तो हम 13 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। हम यहाँ से 13 इंच ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी मोहरी जो हमारे पल्ले हैं उसमें बन रही है, तो इसलिए हम 13 इंच का निशान ले रहे हैं, वरना हम और भी कम ले। तो अब हम यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, बिल्कुल कॉर्नर ही उठा रहे हैं कली का। तो यहाँ से हमने निशान लगा लेना है ऐसे। यहाँ पे दूसरी कलियों के ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो हमारा आसन बड़ा हो गया है औरों से। अगर और भी ज्यादा फैब्रिक होता तो हम वो भी ले लेंगे। अब हम यहाँ से भी इसको फिनिशिंग दे देते हैं। हाँ, सेंटर से भी इसको कट कर देंगे दोनों पीस को। जैसे ये हमारी कलियां हो गई। अब हमने क्या करना, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको उठाना है और इस तरीके से डबल कर। यहाँ से भी हम डबल कर लेते हैं। हमने कितना डबल करना है, जितना हमारा ये साइज है। तो हम यहाँ से इसको माप लेते हैं एक बार, क्योंकि इससे ज्यादा चौड़ाई का फैब्रिक हम वहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास इतना ही कपड़ा था ऊपर के लिए। अगर इससे ज्यादा होता तो हम और भी लंबी कलियां ले लेते। तो यहाँ पे हम इसको एक बार ऐसे रख लेते हैं। इस तरीके से अब हम माप के देखेंगे कि हमारा जो आसन है वो कितना है। जैसे कि हम जो आसन का साइज लेते हैं वो नॉर्मल जो हमारा साइज होता है वो होता है 9 इंच। तो कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 9 इंच हम यहाँ से ले लेते हैं और इसके साथ इसको मिला देते हैं। अब आप सोचो कि आप पूरी चौड़ाई ले लेते यहाँ से, मीन्स फैब्रिक तो और भी ज्यादा था, कि ऐसे पूरी ओपन चौड़ाई खोल के और फिर लगाते तो वो नहीं लगती, वो फिर वो शेप नहीं बन के आती, वो बहुत ही ओवर हो जाता। मीन्स जैसे इसको पूरा खोल के अगर आसन वहां से लेके ऐसे मिलाते तो वो बहुत ओवर हो जाता। तो उसमें जो चुन्नटें पड़ती वो भी सिर्फ ऊपर ही रह जाती, नीचे लेयरिंग नहीं आती। तो हम इसमें जो कलियां लगा सकते हैं वो इतनी ही चौड़ी लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसमें ज्वाइंट के लिए इसको कट कर सकते हो, वरना फिर साथ के साथ भी ज्वाइंट लगा सकते हो, आपका जो बंद हिस्सा रह गया। तो इस तरीके से आपकी ये कलियां ऐसे हो जाएंगी और वो पल्ले हो जाएंगे। अब जो साइड में फैब्रिक बच गया इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। हाँ, आसन 11, 11:30, 12, 12:30 तक भी चल जाता है, क्योंकि बहुत ही हैवी साइज भी होता है एक आध। जैसे कि हमने कितनी मापी थी, 22 इंच की रेडी करनी है, तो 23 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। ये इस तरीके के फैब्रिक बहुत ही ज्यादा टाइम लेते हैं मीन्स, और इनकी सिलाई भी ज्यादा होती है। अगर आप जैसे कि कभी कर रहे हो सिलाई किसी की, तो पहले ही एडवांस रुपए ले सकते हो कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
कहीं आप लेके बैठ जाओ जहां आप 2 सूट स्टिच करते हो वहां एक स्टिच होए, तो ये चीजें आपने आगे आगे देखी। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। सो देखिए हमारी सलवार कंप्लीट कट हो चुकी है मेन फैब्रिक में। अब हम इनर की कटिंग भी कर लेते हैं। सो हमारी जो इनर का फैब्रिक है वो विमल कॉटन में है और ये भी 3.25 मीटर के करीब है। तो चलिए इस पे भी एक बार कटिंग कर लेते हैं। वो हम बिल्कुल नॉर्मल ही तरीके से करेंगे, जैसे कि 4 इंच हमने माइनस किया और उसके बाद लेंथ ले लेनी है। यहाँ से भी 4 इंच माइनस किया और लेंथ ले लेनी है। अब इसको सीधा करके कट कर, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जितनी चौड़ाई हमारी मेन फैब्रिक की थी उतनी ही चौड़ाई लेंगे हम इसके ऊपर भी। मीन्स हमारी जो चौड़ाई थी वो थी 7 इंच की, तो हमने जो पल्ले लेने हैं वो भी 7 इंच के ही लेने हैं। तो हम 7-7 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। अब हम इसमें से भी कलियां सेम वैसे ही मेथड लेते हुए कट करेंगे, यानी कि 4 इंच ऊपर माइनस किया और 38। अब उस साइड से भी निशान लगा लेते हैं। 4 इंच ऊपर की तरफ हमने निकाला इंची टेप को और यहाँ से 38। तो अब हम मोहरी हमारी पल्ले में से हो जाएगी, तो यहाँ से हम ऐसे रखते हुए इस पे निशान लगा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसे ही चल रही है और आगे भी अब इसमें आप चीज देख रहे होगे कि हमने कुछ भी नहीं मापा। मीन्स कली उसकी कितनी चौड़ी है, ये कितनी है, तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, और वो भी ऊपर से हमने इसको गुम कर, समझ रहे हो, गुम करना है। और इसको किस तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि इसका जो एरिया है उस एरिया से कम हो चुका है। वो किस लिए कि हमारे पास इनर का फैब्रिक कम था। अगर ज्यादा होता तो हम पूरा का पूरा रखते, लेकिन मुझे पता है कि हमारा वो ज्यादा है, ये कम है, तो जब काम ही चलाना तो वो कैसे। तो ये सिचुएशन आपके सामने फिर से आ सकती है कि मान लीजिए जैसे कि ऊपर की चुन्नटें कैसे डालोगे, वो ज्यादा है ये कम है, नीचे वाला ये ज्वाइंट कैसे लगाओगे, ये कम है वो ज्यादा है। तो ये चीज आपको सिखाएंगे, बहुत ही मजा आएगा इस सलवार को आपको स्टिच करने में भी, मीन्स देखने में कि किस तरीके से हम इसको स्टिच कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल अगर पूरा का पूरा फैब्रिक होता है आपके पास तो उसको आप आसानी से स्टिच कर पाओगे। ये देखने नीचे वाला टक्का भी ऐसे के ऐसे मिला दोगे, लेकिन अगर नीचे वाला जो ये सिलाई है गिदरी वाली वो नहीं मिल रही, तो उसको कैसे स्टिच करोगे इनर वाली सलवार को। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, सो आपको इसमें बहुत ही चीजें सीखने को मिलेंगी अलग से। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो हम बुटीक पे सलवारें सिलवाते हैं, यानी कि मीन्स आपने 4-5 मीटर की सलवार सिलवाई, तो आप उसमें अस्तर तो इतना नहीं लगवाओगे, अस्तर तो उसमें सारा ही अगर लगेगा तो 3 मीटर ही लगा पाओगे। तो 3 मीटर अस्तर लगाना हो और 5 या 6 मीटर फैब्रिक सलवार में मेन फैब्रिक है वो लगवाना हो, तो उसको इनर के साथ कैसे स्टिच करोगे, तो वो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी कलियां हैं उनके साथ हमने छोटी कलियां भी बोल सकते हैं, ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, वो कट किए हुए हैं, तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं। अगर हमारे ये ज्वाइंट ना होते तो हम साथ के साथ आपको गुम करना सिखाते हैं, बट एक बार पहले यहाँ से जोड़ेंगे हम। और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपकी सलवार में या सूट में ये कन्नी हो तो कन्नी आपको बिल्कुल दबानी होती है। बिल्कुल ध्यान रखना कि कन्नी चाहे कितनी भी चौड़ी हो, आप कन्नी को बाहर नहीं दिखाओगे। तो इसमें अगर आपको दिखाएं तो इसकी कन्नी इतनी चौड़ी है, इतनी आपको नहीं दिख रही, बट इतनी चौड़ी कन्नी है इसमें।
और नीचे वाला फैब्रिक है वो कम है, इसमें कन्नी नहीं दिख रही, तो आप क्या कर सकते हो, आप सोच रहे होगे कि इतना ही नीचे का दबा दिया, ये दबा दिया तो कम हो जाएगा, तो आप इसको कट कर सकते हो या फिर इसको जरा सा बाहर रख सकते हो और नीचे वाले को कम रख सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टिच कर सकते हो। तो हम एक बार ये जितने भी जॉइंट हैं छोटे 4 जॉइंट, हमारी छोटी 4 कलियां हैं, इनको जोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने हमारे जो चारों पीस हैं यानी कि जॉइंट है वो जोड़ लिए, जिसको हम छोटी कलियां भी बोल सकते हैं। तो आपने भी इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। अब हमारा जो मेन काम रहेगा वो है ये कि हमने कैसे गुम करना है सभी कली को और पल्ले को। तो यहाँ से हमने जैसे कि ये पल्ला रख लिया है, ये हमने सीधा करके रखा है। अब हम यहाँ पे एक कली रख लेते हैं, इसको हम उल्टी तरफ से रख लेते हैं, मीन्स जो दोनों सीधे हिस्से हैं वो अंदर की तरफ हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक कली को लेना है, इनर वाली कली लेनी है हमने और इसको कली के ऊपर ही रख देना है इस तरीके से। अब हमने एक पल्ले को लेना है, इनर वाले पल्ले को लेना है, हमने इस पल्ले को इसके ऊपर रख देना यानी कि कली के ऊपर ही। तो हमने क्या किया, दोनों इनर है वो एक साइड रख दिए, दोनों जो मेन फैब्रिक है वो एक साइड रख दिए। इसमें आपने जो एक मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर आपका जो बीच वाला हिस्सा है उसके साथ आपने वैसा ही पीस रखना, मीन्स बीच की हमारी थी कली, तो कली के साथ हमने कली वाला ही इनर रखा है। अगर हमारा बीच वाला हिस्सा होता पल्ले का तो हमने पल्ला बीच में रखना होता, यानी कि जैसे कि जो अपोजिट साइड हमारा हिस्सा आ रहा है यानी कि पल्ले का आया है तो इसके अपोजिट साइड पल्ले का ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। जब भी आप जोड़ो तो ऐसे ही जोड़ते हैं हम कि मीन्स इनर एक जगह और मेन फैब्रिक एक जगह। तो अब हम क्या करेंगे, इनको चारों को इकट्ठा करते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। हमें एक ही सिलाई लगानी पड़ेगी और हमारी सिलाई गुम हो जाएगी। वैसे हम क्या करते हैं, पहले कच्चा करते हैं, पल्ले को भी कच्चा करते हैं और तब जाके उनको जोड़ते हैं, फिर भी झोल रह जाता और वो फिनिशिंग भी नहीं आ पाती। इसमें दिखाएंगे हम आपको कि कितनी फिनिशिंग आती है, हद से भी ज्यादा। और सिंपल सलवार से भी एक किस्म से समझो तो ये जल्दी रेडी हो जाती है इसकी कलियां। तो यहाँ से हम एक बार इस पे पूरी पे सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल इक्वल करते हुए। ध्यान आपने वही रखना है, बीच में दोनों एक जैसी चीजें रखनी है और अपोजिट हिस्से पे एक जैसी चीजें रखनी है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि इनर एक जगह, मेन फैब्रिक एक जगह। तो चलिए हम यहाँ से एक बार एक पैर का मार्जिन या जितना आप दबाते हो उतना करते हुए सिलाई लगा लेते हैं। हमने ये सिलाई लगा ली है, अब हम इसको पलटेंगे इस तरीके से, यानी कि जो हमारा इनर था पल्ले का उसको हमने इस तरीके से पलट देना है और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी सीधा टर्न कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक ही सिलाई में हमारी जो सिलाई है गुम हो चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से हो चुकी है। अपोजिट साइड से भी आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने ना ही कच्ची सिलाई लगाई और बहुत ही फिनिशिंग से होती है ये, ना ही इसमें झोल या चुन्नटें आती हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इसको कैसे गुम करेंगे वो दिखाना चाहेंगे। हमने मेन फैब्रिक के ऊपर फिर से मेन फैब्रिक को रख देना है इस तरीके से और नीचे की तरफ हमने इनर के साथ इनर को रखना है, यानी कि पल्ला है हमारा नीचे की तरफ, तो हमने इस तरीके से पल्ले के साथ ही इसको मिला के रख देना है ऐसे करके। अब हम ये सिलाई यहाँ पे फिर से लगा लेंगे, इसको जब टर्न करेंगे तो ये भी गुम हो जाएगी। तो सबको समझ आ गई कैसे किया। अब हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और नीचे वाली जो हमारी कली है इनर की उसको भी इस तरफ टर्न कर लेंगे। तो हमारी जो कलियां हैं वो गुम हो चुकी हैं बहुत ही फिनिशिंग से, दोनों सिलाइयां गुम हो चुकी हैं और वो भी एक एक ही सिलाई में, आप देख सकते हो। तो यहाँ से दोनों कलियां जुड़ चुकी हैं। अब हम इसके आसन स्टिच करेंगे, आसन को भी हम गुम ही करेंगे, तो वो भी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हम आसन को गुम करते हैं। तो हमने दोनों कलियां इसी तरीके से गुम कर लेनी है, उसके बाद हम आसन स्टिच करें।
जैसे कि हमने अब आसन को गुम करना है, तो वो किस तरीके से गुम करेंगे वो दिखाते हैं। यहाँ से हमने दोनों कलियां इस तरीके से रख ली। अब अगर हम स्टिच लगाते तो कैसे लगाते हैं, ऐसे ही सब लगाते हैं ऐसे ही। तो हम इसको गुम कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। आसन के साथ इसको मिला लेते हैं। दूसरी चीज एक और समझाना चाहेंगे कि जैसे कि अगर आपके पास कली से, इनर वाली कली से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, कली का मेन का, तो वो कैसे आप एडजस्ट करोगे वो भी दिखाते हैं। इसमें ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन इसी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम ऐसे पीछे कर लेते हैं और इस फैब्रिक को हम ऐसे इस तरीके से इक्वल रख लेते हैं यहाँ पे। अब हमने जैसे कि वैसे स्टिच करना होता तो ऐसे ही सीधी सिलाई हम लगा देते हैं, लेकिन हमने इसको गुम करना है। गुम कैसे करते हैं, दोनों मेन फैब्रिक एक साइड, दोनों इनर एक साइड। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे और इनर के साथ ही लगा देंगे। यहाँ से उठाया और इस तरीके से नीचे की तरफ लगा दिया, ऐसे। समझ गए सभी कैसे किया हमने, दिख रहा है उसमें अच्छे से। इस तरीके से दोनों इनर इकट्ठे कर दिए। तो बहुत ही इजी सा मेथड है। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं। आसन पे सिलाई ऐसे ही लगा लिए, दोनों पीस एक साइड करके। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। आसन को सीधा कर लेते हैं, इनर इनर एक साइड कर देते हैं और ये जो हमारी मेन फैब्रिक है उनको एक साइड कर देते हैं। तो हमारा आसन भी गुम हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो अब जो दूसरी तरफ का आसन भी हमने इसी तरीके से स्टिच करना, जैसे हमने पहले अच्छे से रख के देख लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस हिस्से को नीचे की तरफ टर्न कर देंगे ऐसे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप क्या करना, यहाँ से जैसे ये रखा हुआ है हिस्सा, आप इस तरीके से ऐसे करके और नीचे से ऐसे पलट के नीचे से या ऊपर से जैसे भी आपका हाथ बैठता है सिलाई लगा सकते हो। मेन आपको समझ आ गया, दोनों चीजें एक साथ करनी है। तो ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कि हमारी जो सलवार है वो आसन भी और कलियां भी पूरे तरीके से गुम हो चुकी हैं, इस तरीके से और इधर से भी। तो अब हम बेल्ट को भी गुम कर लेते हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि ये हमारी बेल्ट है, इसमें हमारे पास इनर नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से गुम करेंगे। ये हमने डबल में ही मेन फैब्रिक का बेल्ट कट कर लिया था, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, बिल्कुल चारों जो पीस है हमारे इक्वल रखते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हम एक बार इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी ऐसे ही टर्न कर देंगे दोनों हिस्सों को। तो हमारी ये बेल्ट भी यहाँ से गुम हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से को, अगर इसको भी चाहो आप गुम कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, सेम वैसे ही एक हिस्सा पलट के, लेकिन इस पे हमने आई बनानी है, इसको हम गुम नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगाएंगे और आई बना लेंगे। उसके बाद बेल्ट हमारी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। हमारी ये बेल्ट हमने रेडी कर ली है। इसमें हम चुन्नटे कैसे डालते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं आपको, कि जो आप चुन्नटे डालो वो बिल्कुल इक्वल आए एक बार में ही। तो वो किस तरीके से मेथड निकालोगे वो समझाते हैं। जैसे कि हमारी ये बेल्ट है, ये इसका मान लीजिए बैक हिस्सा है, ये फ्रंट हिस्सा है। फ्रंट हिस्सा हम किसको बोलते हैं, जिसपे आई बनी हुई हो। तो हम फ्रंट हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हम इस हिस्से को कितना फोल्ड करेंगे कि हमारा ये हिस्सा यहाँ से 2.5 या 3 इंच का बच जाए, यानी कि इस तरीके से आपका हिस्सा 2.5 या 3 इंच का बच जाए, इतना आपने फोल्ड कर लेना है। छोटा साइज है थोड़ा कम बच जाए, ज्यादा बड़ा साइज है 3 साढ़े 3 इंच बच जाए। उसके बाद आपने ये जो छोटे वाला हिस्सा है इसको माप लेना है कि आपका कितना बच गया। तो आपका बच गया 9 इंच, तो 9 इंच में आपकी चुन्नटें डलेंगी। ये ध्यान रखना कि 9 इंच में आपकी प्लेटें डलेंगी, 10 इंच में आप नहीं डाल सकते। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बड़ा हिस्सा है वो देख लेते हैं कितना है। वो हो गया मान लीजिए 12 इंच का। तो हम क्या करेंगे, 12 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। इनके जो बड़ा हिस्सा था उसको देखते हुए एक
निशान लगा लेते हैं। एक निशान हम 3 इंच की दूरी पे लगा लेते हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे कट लगा लेना है, जो हमने 3 इंच की दूरी पे लगाया उसमें। अब जो ये हिस्सा हमारा बच गया, एक तो यहाँ पे जो चुन्नट डलेगी वो ले लिया है हमने फैब्रिक इस तरीके से, यहाँ पे ये चुन्नट डल जाएगी, ये कवर हो जाएगा बैकपैक में। अब ये जितना भी फैब्रिक हमारा बच गया इधर, इसमें हमने चुन्नटें डाल दी हैं, और चुन्नटें भी कितनी इंच में, 9 इंच में। तो ये जितना फैब्रिक है, इस फैब्रिक की चुन्नटें हमने ऊपर वाले की 9 इंच में, नीचे वाले की 9 इंच में, यानी कि 18 इंच में चुन्नटें इसकी सेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो मेथड एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से हम इस फैब्रिक को माप लेते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है इस आसन से लेके और जो कट हमने लगाया था वहां तक कितना हुआ है। एक आपने जब ये निशान लगा रहे हो बैक में, ये नहीं देखना कि हमने एक आसन ही मेन रखना है, कोई भी आसन उठा सकते हो आप बैक के लिए। अब हमने इस कट तक देखा है, हमारा ये हिस्सा मान लीजिए इस कट तक, तो हमारा ये 55 हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 55 को यहाँ पे जो ये छोटा हिस्सा हमारा बच गया, जितनी इसमें चुन्नटें आएंगी उतने से ही डिवाइड कर देना है। अगर आप 1-1 इंच की चुन्नटें डाल रहे हो, यानी कि 1-1 इंच की दूरी पे डाल रहे हो, तो आपको गिनने की जरूरत है ही नहीं, 9 चुन्नटें आएंगी, तो 9 से डिवाइड कर देंगे 55 को। जितना कपड़ा आएगा उस हिसाब से हम चुन्नटें डाल देंगे। लेकिन हम 1 इंच की चुन्नटें डालते नहीं है, वो बड़ी हो जाती है। तो हम मान लीजिए जैसे कि पौना इंच की चुन्नटें डाल देते हैं, हाफ इंच की या फिर पौना इंच की। हाफ इंच की डालेंगे तो 18 होगी हमारी चुन्नटें, लेकिन 18 हम डालेंगे नहीं, तो पौना इंच की अगर हम डाल रहे हैं तो हमारे ये लगा के चलो 9 इंच में चुन्नटें हो जाती है 12-14 के करीब। तो आइडिया भी हम एक बार लगा लेते हैं जरा से इस तरीके से निशान लगा के कि हमारी चुन्नटें कितनी बैठी। ये जरूरी नहीं है इंची टेप, ये तो बस वैसे ही आइडिया के लिए रख रखा है। हाँ 12-13 ही हुई है हमारी चुन्नटें, ठीक है। तो ये 12 चुन्नटें हमारी हो गई है, मान लो 13 लगा के चलो, इतनी आप लगा सकते हो इतने में। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, हाँ जैसे कि हमारी ये जो फैब्रिक हुआ था वो हुआ था 55, उसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो जो इक्वल आएगा वो 5 के करीब आएगा, यानी कि 4.5 इंच का फैब्रिक हम हर बार चुन्नट में उठाएंगे। यानी कि जैसे हमारा ये फ्रंट का हिस्सा हो गया यहाँ से, तो इसमें हम जो पहली चुन्नट डालते हैं वो तो जरा सी छोटी डालते हैं इस तरीके से। जो दूसरी चुन्नट हम डालते हैं वो हम 4.5 इंच का फैब्रिक लेंगे इस तरीके से, और उतना ही फोल्ड करते चलेंगे हर बार। जब आप फोल्ड कर रहे हो आपने ध्यान रखना है जो गैप आपने यहाँ पे लगाया उतना ही दिखाना है, दूसरा जितने भी जॉइंट आपके आते हैं उसको आपने नीचे की तरफ दबाना है। 3-4 बातें ये होगी। एक आप जैसे कि हमने बताया था कि हमारा जो फैब्रिक है कली में ज्यादा है इनर की बजाय, तो उसको कैसे सेट करोगे। जब आप ये चुन्नटें डाल रहे हो इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, शुरुआत की 2-4 चुन्नटें बिल्कुल इक्वल फैब्रिक उठाते हुए डालनी है। हाँ बाद में जैसे जैसे आ रहे हो मेन फैब्रिक को थोड़ा ज्यादा उठाना है, इनर वाले को कम उठाना है। तो ऐसे ही 3-4 चुन्नटों में 1 ही इंच था वो कवर हो जाएगा कि मेन फैब्रिक को ज्यादा इनर वाले को कम, बस ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अगर ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक की अलग से चुन्नटें डाल देंगे, बहुत ही ज्यादा हो जो कि समझ ही ना आए, और जो इनर है उसकी अलग से डाल देंगे चुन्नटें एक ही साथ, ठीक है। तो ऐसे सेट करते हैं हम चुन्नटों को। उसके बाद हम जैसे कि मान लीजिए ये गिद्री वाला हिस्सा है आपका, तो यहाँ से हम मोहरी जब हम इसकी रेडी करेंगे वो मैंने बताया था पहले, तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे ताकि ये उठे हुए ना दिखे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाए। तो पहले तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी फॉर्म पे हम मोहरी रेडी करते हैं उसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे यहाँ तक, और सीधी सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा डिजाइन है इस पे इसलिए हम डिजाइन नहीं बनाएंगे। उसके बाद जैसे हमारी मोहरी रेडी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक ओनली 5 इंच तक या 6 इंच तक सीधी सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनर को अलग से स्टिच करते हैं। जैसे कि ये मेन फैब्रिक हो गया, पहले इसको स्टिच कर लीजिए पूरे को,
मेन फैब्रिक हो गया, पूरे को स्टिच करके आ जाओ 5 इंच की दूरी तक। यहाँ से भी 5 इंच को आप जो आसन के पास आता है आपका हिस्सा 5 इंच तक दोनों को इकट्ठा स्टिच कर दो। जो बीच बीच का गैप रह गया ना उसको अलग अलग स्टिच करो। समझ गए सभी? अलग अलग मीन्स जैसे कि हमारी सिलाई मान लीजिए यहाँ तक तो इक्वल लगा दी, उसके बाद आपने इनर को उठाना है, यहाँ से इस इनर को भी नीचे कर देना है और वही सिलाई जो यहाँ तक आपकी लग चुकी है वो सिलाई सिंगल मेन फैब्रिक पे लगानी है। फिर 5-1 इंच से आसन से दूर रह जाओ, फिर इकट्ठे कर लेने दोनों पीस और फिर सिलाई सिंगल पीस पे लगा के आनी। उसके बाद आप इस तरीके से इस फैब्रिक को अंदर कर दो कि सिलाई लग चुकी है, फिर आप इनर पे सिलाई लगा दो तो आपकी कितनी भी हैवी सलवार हो इस तरीके से रेडी हो जाती है। तो आपकी जो आपने कई बार देखा होगा बुटीक पे रेडी करते हैं, चलाते रहो, बुटीक पे जो रेडी करते हैं वो ज्यादा फैब्रिक होता है, वो इनर ज्यादा लगाते नहीं है क्योंकि क्लाइंट दे के नहीं जाता है, फिर वो अपने पास से कौन करेगा। तो वो नीचे की गिदरी वाली सिलाई ऐसे ही लगाते हैं कि अलग से इस फैब्रिक को अलग कर देते हैं और जो अस्तर है उसको अलग कर देते हैं। तो सबको समझ आ गया? तो देखिए हमारी सलवार का ये फाइनल लुक है, बहुत ही फिनिशिंग से ये रेडी हुई है। इनर को अलग से स्टिच किया है और नीचे वाले हिस्से को अलग से। इसका बस ये हिस्सा एक ऐसा है जिसपे हमें इंटरलॉक करनी पड़ेगी, वरना कहीं पे भी इंटरलॉक नहीं करने की जरूरत होती। इसमें सीधा करके भी आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से इनकी जो प्लेटें हैं बहुत ही फिनिशिंग से डाली हैं और बैक में भी बहुत सुंदर लेयरिंग आई है, इसमें गैदर्स डली है और जो इसकी मोहरी थी वो भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुई है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ट्राई करना, बहुत ज्यादा फिनिशिंग दिखती है काम में। थैंक यू।